छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। अमरजीत भगत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले डर पैदा करने की ये कोशिश है। कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहां पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चली। 5 दिनों तक ये लंबी कार्रवाई चली और उनके जो बहुत करीबी लोग थे उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई रही। कई सारी बातें निकल कर आई, उनसे सीधे बात करते हैं, क्योंकि कार्रवाई के बाद वो क्या सोचते हैं और क्या कार्रवाई उनके आवास में हुई है। इनकम टैक्स की टीम आई, क्या लेकर गई आपके घर से? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। छत्तीसगढ़ में जितना बड़ा आदमी हमको ये लोग बताने का कोशिश किया, वो खुदे शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि जब सर्च चल रहा था, हम जो विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले चल अचल संपत्ति की घोषणा किए थे, उससे एक रत्ती ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो केवल हमारी छवि को खराब करने के लिए, राहुल जी की जो यात्रा है उसको बाधित करने के लिए, लोकसभा चुनाव में कोई उनके खिलाफ ना खड़ा हो पाए, एक डर पैदा करने के लिए, टेरर पैदा करने के लिए, जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है वो यहाँ भी हुआ। जहाँ जहाँ राहुल जी की यात्रा गई है वहाँ लोगों के साथ इसी प्रकार का कार्रवाई किया गया है। झारखंड पहुंची तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को पद से हटाने में लोग सफल रहे। संयोग से उसी दिन हमारे निवास में भी आईटी का टीम भेज दिया गया। एक आदिवासी बड़ा नेता को परेशान कर दो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, बाकी सब डर जाएंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है ये बंद होनी चाहिए। और इस प्रदेश पर, इस देश पर सबका अधिकार है, सबको अपने बात कहने की अधिकार है, सबको राजनीति करने का अधिकार है। किसी को आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और फिर कह रहा हूँ कि अगर सरकार हम आदिवासी नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो ये सब कार्रवाई आईटी ईडी भेजने से अच्छा है कि लाइन में खड़ा करके हम लोगों को गोली मार दिया जाए। तो क्या कांग्रेस के जो आदिवासी नेता हैं तो उनको पूरी सभी को दबाने की कोशिश कर जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती रही जिनके ऊपर भी आईटी ईडी की कार्रवाई होती है वो भाजपा में शामिल हो जाएं। तो क्या आपको भाजपा में शामिल करने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? अभी तक तो इस प्रकार का कोई बात नहीं आया है, लेकिन सरेंडर करने के मूड में काहे का, मतलब जो डर गया सो मर गया। काहे वो सरेंडर करने, कौन सा हम बेईमानी का और गलत काम किए हैं? तो क्या सरगुजा से चुनाव पार्टी के ऊपर हमें छोड़ते हैं कि पार्टी जो आदेश निर्देश देगी तो हम पार्टी के सिपाही हैं और मरते दम तक पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। तो क्या अगर टिकट मिलेगी तो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और इस जो कार्रवाई हुई है तो ये दावा करेंगे कि आप जीत के आएंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब होगा? देखिए, पार्टी के ऊपर है, पार्टी जहां आदेश करेगी वहां हम चट्टान की तरह खड़े हैं। अच्छा, कितनी राशि लेके गए हैं, कुछ मिली? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फिगर सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, आप सही बता पाएंगे? लगभग 27 लाख के लगभग अंबिकापुर और यहाँ 7 लाख के लगभग यहाँ। तो इतना कैश उस समय पे जब ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई आपके घर में मिल जाना? खाता से निकाला हुआ राशि तो आप निकाल सकते हैं ना। किसी को देना था क्या? वो बताया ना कि घर में मेरी डिलीवरी है, बाकी वो जो पाइप फैक्ट्री है वहाँ पर मेरी श्रीमती का उन्होंने खाता से निकाला था, मैंने खाता से निकाला था। और खाता से निकाला हुआ बकायदे उसमें चेकबुक में आपको एंट्री दिखेगा, उसका रिसीट में एंट्री दिखेगा, उसका बैंक का आप क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट निकालीजिए, उसमें आपको दिखेगा। तब घर चलाने को भी आप बोल रहे थे कि पैसा नहीं बचा? आप ही लोगों से संपर्क करूंगा, मांगूंगा। मेरे पास तो अभी अगर जरूरत पड़ जाए तो नहीं। पेंशन तो आएगी ना? पेंशन भी शुरू नहीं हुआ है ना। पूरा पैसा ले गए? पूरा ले गए। और बैंक में भी कुछ बचा है? नहीं होगा, वो तो बैंक में कितना है देखना पड़ेगा। तो वो भी निकाल के चल जाएगा काम? आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए तो मतलब ये पूरी कार्रवाई को किस तरीके से, एक लाइन बोले? मेरे को लगता है कि वही बदले की भावना से लोगों का आवाज दबाने के लिए इस प्रकार की कोशिश है, डर पैदा करने के लिए।
अमरजीत भगत का कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो डर पैदा करने के लिए, वो भी खासकर विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को, और वो भी आदिवासी नेताओं को डराने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए की जा रही है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।